नमस्कार साथियों, ये कहानी राजस्थान की रहने वाली एक लड़की सालू की है। सालू के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मोनी था। सालू की दीदी मोनी बैंक की तैयारी कर रही थी। सालू अभी 7वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। सालू के माता पिता चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हो जाएं, यानी कि सरकारी नौकरी पा जाएंगी तो वह उनकी शादी अच्छे से करा देंगे। सालू के पिता बैंक में गार्ड की नौकरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी। सालू पढ़ने में अच्छी स्टूडेंट थी। वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी। सालू के स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला होता है और सभी स्टूडेंट उसकी तैयारी में लग जाते हैं। सालू भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है। वह स्पीच तैयार करती है और जब 26 जनवरी का दिन आ जाता है तो वह स्कूल पहुंच जाती है। सभी लोग जिले के डीएम का इंतजार करते हैं। तो तभी सालू अपने टीचर से पूछती है कि मैम, मैं स्पीच बोलने के लिए कब जाऊं? उसकी टीचर उसे समझाती है कि बेटा, अभी हम लोग डीएम सर का इंतजार कर रहे हैं। जब वह आ जाएंगे तो तुम अपनी स्पीच देना। फिर कुछ समय बाद डीएम की गाड़ी स्कूल की बाउंड्री में प्रवेश कर जाती है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल साहब और टीचर हाथ जोड़े हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। यह सब देखकर सालू बहुत प्रभावित होती है और अपनी टीचर से पूछ बैठती है कि मैम, यह कौन है जिनके पीछे प्रिंसिपल सर दौड़ रहे थे? अध्यापिका ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, ये जिले के डीएम हैं। इनके पास बहुत पावर होती है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम भी इनकी तरह बनना। ये सुनते ही सालू मुस्कुराती है और घर चली जाती है और अपने पिता से स्कूल की बात शेयर करती है और कहती है कि पिताजी, मैं भी डीएम बनूंगी। उसके पिता मुस्कुराकर सालू से कहते हैं कि हाँ बेटा, तू बड़ी होकर कलेक्टर ही बनेगी। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी दीदी की जॉब दिल्ली के एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर लग जाती है और उसकी दीदी दिल्ली चली जाती है। कुछ साल बीतते हैं तो सालू के पिताजी उसकी दीदी की शादी की बात करते हुए कहते हैं कि लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। फिर सालू की मां ने कहा कि गांव का खेत बेच देते हैं। उसके पिता ऐसा ही करते हैं, खेत को बेचकर उसकी दीदी की शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन सालू के माता पिता बाजार से बाइक पर घर आ रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक वाला बाइक को टक्कर मार देता है। वहीं उसके माता पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। यह खबर सालू को पता लगती है तो वह बेहोश हो जाती है। वह इस सदमे से कई महीनों तक बाहर नहीं निकल पाती। अब वह 11वीं क्लास में थी। उसकी दीदी उसे अपने साथ दिल्ली अपने ससुराल में लेकर चली जाती है और वहीं उसका एडमिशन भी करवा देती है। एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रही थी जिसमें कुछ लड़के भी थे। उसको घर आते वक्त उसकी दीदी की सासू माँ ने देख लिया था और फिर उसकी दीदी से कहती है कि इसको गांव वापस भेज दो। मुझे लगता है कि यह स्कूल न जाकर लड़कों के साथ घूमती है, मस्ती करती है। तो उसकी दीदी को पता था कि सालू ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक दिन जब सालू दीदी से बातें कर रही होती है तो उसकी दीदी की सासू माँ सालू की तरफ देखकर कहती है कि मोनी, दिन प्रतिदिन घर का खर्च बढ़ते ही जा रहा है, इसे तुमको ही कंट्रोल करना है। सालू इनकी बातों को समझ जाती है कि ये क्या कहना चाहती है। कुछ दिन बीते कि सालू के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और वह अपनी दीदी से कहती है कि दीदी, मैं यहाँ से कुछ किताबें खरीद लेती हूँ और मैं गांव जाना चाहती हूँ। आगे की पढ़ाई मैं गांव से ही कर लूँगी। उसकी दीदी उसे रोकने का बहुत प्रयास करती है लेकिन वह मानती नहीं है और वह गांव चली जाती है। गांव में जाकर वहाँ के हाई स्कूल तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और उन पैसों से अपना महीने भर का खर्चा निकाल लेती है। उसके पड़ोस में उसके एक चाचा रहते थे। उनकी बेटी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। अब सालू भी सेल्फ स्टडी से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है। तैयारी करते हुए उसे कुछ महीने बीतते हैं तो उसके पड़ोस के चाचा की बेटी
दिल्ली से कुछ दिनों के लिए गांव आई थी। सालू ने सोचा कि अब मेरी तैयारी में कुछ दिनों के लिए सपोर्ट मिल जाएगा और वह यही सोचते हुए अपने चाचा के घर पहुंचती है और आवाज़ देती है। फिर कुछ देर बाद उसके पड़ोसी चाचा बाहर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? फिर वह कहती है कि चाचा, रेशमा कहाँ है? दरअसल रेशमा उसके चाचा की बेटी का नाम था। फिर उसके चाचा कहते हैं कि रेशमा से तेरा क्या काम है? फिर वह कहती है कि चाचा, रेशमा दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर साथ में बैठकर पढ़ लेती तो अच्छा रहता। उसके चाचा उसको उल्टा सीधा सुनाते हुए कहते हैं कि जा जा, मेरी बेटी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वह तुझे टाइम दे सके। तेरा क्या, तू बिना माँ बाप के अकेले घर में रहती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब आज से तू मेरी बेटी को बुलाना मत। तेरा पता नहीं यूपीएससी क्लियर हो या ना हो, लेकिन तू मेरी बेटी का भी टाइम बर्बाद करेगी। इतना सुनते ही वह अपने घर चली जाती है और चाचा की बातों को सोचकर रोती है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और जब सुबह होती है और वह टाइम देखती है तो सुबह 6 बज रहे थे। और फिर ऐसे कुछ साल बीतते हैं। उसकी दीदी गांव उससे मिलने आती है। उसकी दीदी घर पहुंचे कि उससे पहले ही उसके चाचा उसकी दीदी से मिल जाते हैं और कहते हैं कि गांव में लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इसकी अब कहीं शादी करा दो, नहीं तो बाद में कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। इतना सुनने के बाद उसकी दीदी उससे मिलती है और कहती है कि सालू, अब तू दिल्ली मेरे साथ चलेगी, तुझे अब यहाँ नहीं रहना। फिर सालू अपनी दीदी को दिल्ली जाने से मना कर देती है। उसकी दीदी पूछती है कि क्यों तू दिल्ली नहीं जाना चाहती? फिर सालू कहती है कि दीदी, मैं इस गांव के लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि एक लड़की कहीं भी अकेले रहकर अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। मैं दिल्ली बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसकी दीदी उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है और ऐसे करते करते उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। अब वह यूपीएससी के प्री एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करती है और वह एग्जाम देती है। रिजल्ट आता है, वह उसमें पास हो जाती है और उसके चाचा की बेटी भी पास हो जाती है। एक दिन इसी बीच सालू गांव के चौराहे से घर आ रही थी कि तभी वह अपने चाचा की बेटी को किसी लड़के के साथ घूमते हुए हंसी मजाक करते हुए देख लेती है, लेकिन यह बात वह किसी को नहीं कहती है। फिर वो अपने मेंस की तैयारी करने में लग जाती है। फिर मेंस एग्जाम का दिन भी आ जाता है और वह मेंस का एग्जाम देती है। कुछ महीनों में रिजल्ट भी आ जाता है, इसमें भी सालू पास हो जाती है और उसके चाचा की बेटी भी पास हो जाती है। अब बारी थी इंटरव्यू की। सालू इंटरव्यू देती है और घर चली जाती है। फिर वो दिन आता है जिसका इंतजार उसे था। वो अपना रिजल्ट देखती है तो टॉप 10 में उसकी 5वीं रैंक थी। लेकिन यही सच था कि जब वो मिठाई लेकर अपने चाचा के पास उनके घर पहुंचती है और मिठाई देती है तो वो कहते हैं कि किस खुशी में, तेरी शादी होने वाली है क्या? तभी सालू कहती है कि नहीं चाचा जी, मैं अब कलेक्टर बन गई हूँ, रिजल्ट आ गया है मेरा। रेशमा की कौन सी रैंक आई है? फिर वह कहते हैं कि रेशमा ने तो मुझे कहा है कि इस साल यूपीएससी इंटरव्यू नहीं लेगा, अगले साल लेगा। फिर वह सोचते हैं कि मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला है। अब सालू आईएएस बन चुकी थी और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। और जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे शर्मिंदा थे और साथ ही सालू के चाचा भी शर्मिंदा थे। साथियों, किसी ने कहा है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वे समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी ज़बरदस्त कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।